आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 के साइंस का 10वां चैप्टर और फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है, ठीक है। और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें जो है गमन करते हैं। ऑप्शन में जो है सीधी रेखा में, 2 नंबर ऑप्शन में है टेढ़ी रेखा में, 3 नंबर ऑप्शन है किसी भी दिशा में और इनमें सभी। तो देखिए, प्रकाश की किरणें जो है ना वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरणें जो हमेशा क्या होते हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब हम यहाँ पे एक समतल दर्पण बनाएंगे, ठीक है। ये जो है एक समतल दर्पण है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वस्तु ले लेते हैं। क्या ले लिए, यहाँ पे वस्तु ले लिए। अब ये जितना दूरी पे वस्तु है ना उतनी ही दूरी पे दर्पण के पीछे क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये कौन सा दर्पण है, ये समतल दर्पण है। ये जो है समतल दर्पण है, ठीक है। ये समतल दर्पण है और ये क्या है, वस्तु है, और ये जो है प्रतिबिंब, ठीक है। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से जितने दूरी पे वस्तु रहेंगे उतना ही दूरी पर जो है प्रतिबिंब बनेगा। यानी यहाँ से अगर इसकी दूरी जो है 2 मीटर है तो ये इधर से भी जो है यानी दर्पण से भी जो है प्रतिबिंब की दूरी भी जो है कितना हो जाएगा, 2 मीटर होगा। यानी वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर जो है प्रतिबिंब भी है, ठीक है। उसके बाद जो है ये वस्तु जो है ना का प्रतिबिंब, जितना बड़ा ये वस्तु है, हाँ बीम है, इसको हम बीम भी बोले, जितना बड़ा ये बीम है उतने बड़ा ही जो है उतने साइज का जो है प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक है। यानी बीम की साइज और प्रतिबिंब की साइज दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और प्रतिबिंब जो है ये सीधा होता है। क्या होता है, ये सीधा और आभासी, समझे। अब देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा होता है, हमने अभी भी देखा सीधा होता है ना, बराबर। ये जो वस्तु से क्या होते हैं, प्रतिबिंब के साइज जो है दोनों बराबर है, आभासी, और ये आभासी भी है, ठीक है। और क्या बोलता है चौथा नंबर इस ऑप्शन में, इनमें सभी, मतलब सीधा भी है, बराबर भी है और आभासी भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो अभी हमने बताया ये जो है ये प्रतिबिंब जो है ये आभासी होते हैं। क्या होते हैं, आभासी। और आप याद रखिएगा कि जब भी प्रतिबिंब आभासी होगा मतलब वो सीधा होगा, या फिर सीधा होगा तो मतलब क्या है, वो आभासी भी है ना। इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन में देखिए, वास्तविक है, वास्तविक तथा सीधा है। वास्तविक तथा सीधा तो कभी हो ही नहीं सकता है ना, वास्तविक और उल्टा नहीं। क्या हो जाएगा, आभासी तथा सीधा। ये हो जाएगा क्या, आभासी। देखिए ये आभासी भी है और क्या है, सीधा है, हमने अभी आपको बताया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है, एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है, लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, है ना। हम इसमें आते हैं, क्या बोला था क्वेश्चन में कि लड़का जो है, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है, खड़ा है ना। लड़का कहां से कितना दूरी में खड़ा है, 100 सेंटीमीटर दूरी। ये दर्पण है और मान लीजिए लड़का है, मान लीजिए क्या है, ये लड़का। तो लड़का से जो दूरी है दर्पण का
वो 100 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब में बनेगा कितना में? 100 सेंटीमीटर में। तो पूछा गया क्वेश्चन कि लड़का और उसके प्रतिबिंब से कितनी दूरी पे है? तो 100 और 100 कितना हो जाएगा? 200। हाँ, तो देखिए ऑप्शन में कितना है? 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन में है 200 सेंटीमीटर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है, तो लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो है कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन में? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है? केवल समतल दर्पणों पर, केवल अवतल दर्पणों पर और केवल उत्तल दर्पणों पर। परावर्तन का नियम जो है वो सिर्फ समतल दर्पण या फिर अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण में लागू नहीं होते। होते तो सभी में लागू होते हैं, मतलब समतल दर्पण में लागू होते हैं, अवतल में भी लागू होते हैं और उत्तल में भी लागू होते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ पर। सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, यदि अपतन कोण का मान 60 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो अपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे आप इसको देख सकते हैं, यदि कोई प्रकाश किरण अपतित होते हैं तो क्या होंगे? वो परावर्तित होंगे, और ये क्या है? अभिलंब है। यानी इसको बोलते हैं अपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये यदि अगर 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 होगा, ये अगर 45 होगा तो ये भी 45 होगा। मतलब कहने का मतलब ये है ये अपतन कोण जितना होगा उतना ही जो है परावर्तन कोण भी होगा, है ना। तो यहाँ पे 60 डिग्री अगर परावर्तन कोण है, अपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर 3, 60 डिग्री। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को जो है फोकस कहते हैं। ठीक है, जैसे ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, यानी ये जो है मुख्य अक्ष क्या है? समानांतर किरणें हैं, और जिस बिंदु से वो मिलते हैं मुख्य अक्ष के उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? फोकस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को जो है ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण मुख्यतः जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या? ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये अगर ध्रुव है और वक्रता केंद्र यहाँ पे है तो इसके मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? मुख्य अक्ष कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, R बराबर 2F, है ना। तो क्या होती है सर? तो F बराबर क्या होगा? R बटा 2, यानी वक्रता त्रिज्या की जो है, वक्रता त्रिज्या की जो है ये आधी हो जाती है। क्या होती है? आधी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, अभिसारक। अभिसारक दर्पण है, मतलब अभिसारी दर्पण कौन सा होगा? ये हमारा हो जाएगा आंसर अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है?
अभी हमने बताया यहाँ पे r बराबर 2f, r बराबर क्या है 2f, यही तो इसका संबंध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आज के क्लास यहीं तक करने देते हैं। यदि अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन भी दबाइए। थैंक यू।